एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव में राजमा चावल का ठेला लगाया करता था। किशोरी लाल बहुत दयालु व्यक्ति था और उसके राजमा चावल काफी लोकप्रिय भी थे। किशोरी लाल गरीबों को मुफ्त में ही राजमा चावल खिलाता था। किशोरी लाल की पत्नी उर्मिला हर बार की तरह आज भी शाम को किशोरी लाल से झगड़ा कर रही थी। मैं तो तुमको समझा समझा के तंग आ चुकी हूँ, पर तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। रोज आधे से ज्यादा राजमा चावल तो तुम मुफ्त में ही बांट देते हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है उर्मिला, रोज रोज मुझसे झगड़ा मत किया करो। अरे झगड़ा कैसे न करूं? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मोहनदास को जो कर्जा देना है वो हम कैसे देंगे? कल वो कुछ आदमियों के साथ घर पर आया था और बोल रहा था कि अगर कुछ दिनों में तुमने उसके पैसे नहीं चुकाए तो वह तुम्हारा ठेला भी जब्त कर लेगा और मारेगा अलग से। ये कहकर उर्मिला गुस्से में कमरे में चली गई। अगले दिन किशोरी लाल अपने राजमा चावल का ठेला लेकर बाजार में चला गया। किशोरी लाल के बगल में ही सरपंच का खास आदमी राजू भी ठेला लगाता था। राजू किशोरी लाल को देखकर गुस्से से बोला, क्या आज भी तू अपने राजमा चावल मुफ्त में बांटेगा? राजू भैया, मैं सिर्फ गरीबों से पैसे नहीं लेता। अरे बेवकूफ, यहाँ कोई अमीर राजमा चावल खाने थोड़ी ना आता है, सब गरीब ही आते हैं। तेरी यह गरीबों को मुफ्त में खिलाने की आदत से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई राजू भैया, किसी गरीब को खाना खिलाना कोई बुरा काम तो नहीं है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं सरपंच से तेरी शिकायत कर दूंगा। इतना कहकर राजू अपना ठेला लेकर सरपंच के पास चला गया। राजू को गुस्से में देखकर सरपंच ने कहा, क्या बात हो गई राजू, आज तू बड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा है। सरपंच जी, वो किशोरी लाल मेरे ही बगल में अपना ठेला लगाकर लोगों को मुफ्त में खाना खिला देता है। जब लोगों को मुफ्त में राजमा चावल खाने को मिलेंगे तो वो मुझसे क्यों खरीदेंगे? राजू की बात सुनकर सरपंच कुछ सोचने लगा और थोड़ी देर बाद बोला, इसका एक उपाय है मेरे पास। इस किशोरी लाल को बड़ा शौक है ना लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने का। कल से उसके पास इतने लोग आएंगे कि वो मुफ्त में खाना खिलाते खिलाते दुखी हो जाएगा। तू निश्चिंत होकर यहां से जा। राजू वहां से चला गया। अगले दिन सरपंच ने अपने कुछ लोगों को बुलाया और उन्हें अच्छे से समझा दिया कि उन्हें क्या करना है। अगले दिन सरपंच के सारे आदमी गरीब बनकर किशोरी लाल के ठेले पर पहुंच गए और उसके राजमा चावल मुफ्त में खाने लगे। उस दिन के बाद से वह सब रोज भेस बदल कर आते और मुफ्त में किशोरी लाल से राजमा चावल खाते। कुछ ही दिनों बाद किशोरी लाल पर बहुत कर्जा हो गया और अब कर्जदार भी उसे परेशान करने लगे। एक दिन किशोरी लाल परेशान होकर अपना ठेला लगाकर खड़ा था कि तभी सरपंच और राजू वहां पर आ गए। क्या बात है किशोरी लाल, आज तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं सरपंच जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तू इतना उदास क्यों लग रहा है? और तेरी एक बात तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, तू गरीबों को ही राजमा चावल मुफ्त में क्यों खिलाता है? अमीर लोग भी तो इंसान होते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाना तो अच्छा काम होता है सरपंच जी। और किसी का कर्जा ना चुकाना भी तो बड़ा पाप का काम होता है किशोरी लाल। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तू अच्छी तरह से समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आज ही मुझे पता पड़ा कि तूने मोहनदास का कर्जा कई महीनों से नहीं चुकाया है। मैं जल्दी ही उनके पैसे लौटा दूंगा सरपंच जी। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर तूने उसके पैसे नहीं लौटाए तो गांव में पंचायत बिठाई जाएगी और मोहनदास से 50 चप्पल तेरे सर पर पड़वाऊंगा। इतना कहकर सरपंच वहां से चला गया और वहां खड़े सभी लोग किशोरी लाल पर हंसने लगे। रात में किशोरी लाल जैसे ही अपने घर में घुसा, उसकी पत्नी ने उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। लो आ गए सच्चाई के देवता, तुम्हारे पीछे गांव का सरपंच आया था। तुम्हें पता भी है कितना जलील करके गया है मुझे और तुम्हें कितनी गालियां देकर गया है। हाँ,
मुझे भी सरपंच ने सारे बाजार में बेइज्जत करा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि एक हफ्ते में पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा। अगले दिन किशोरीलाल फिर से ठेला लेकर गांव की तरफ चल दिया। आज वो बहुत उदास था। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैंने तो सुना था कि तू हमेशा दयालु लोगों की मदद करता है। मैंने तो गरीबों को मुफ्त में राजमा चावल खिलाकर पुण्य का काम किया था और उसके बदले मुझे क्या मिला? गांव का सरपंच मेरी बेइज्जती करके चला गया। मेरे पास बस एक हफ्ते का टाइम है मोहनदास के पैसे लौटाने के लिए। अब मैं किसी भी गरीब को मुफ्त में खाना नहीं खिलाऊंगा। मुझे माफ कर देना भगवान। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आज पूरे दिन उसने किसी को भी मुफ्त में खाना नहीं खिलाया। कुछ देर बाद एक बूढ़े पति पत्नी उसके पास आकर खड़े हो गए। बेटा, हमारे पास पैसे नहीं है और हम दोनों सुबह से भूखे हैं। अगर हमें कुछ खाने को दे देते तो भगवान की तुम पर बहुत कृपा होगी। बाबा, मुझसे किसी को भूखा नहीं देखा जाता, लेकिन आज मैं बहुत मजबूर हूं। मुझे माफ करना बाबा, मैं मुफ्त में खाना नहीं खिला पाऊंगा। मेरे पास पैसे तो नहीं है बेटा, लेकिन हाँ, कुछ मिट्टी के कंकड़ पड़े हुए हैं। तुम उन मिट्टी के कंकड़ों के बदले मुझे और मेरी पत्नी को राजमा चावल खिला दो। बाबा, मैं भला मिट्टी के कंकड़ों का क्या करूंगा? मुझे तो पैसों की जरूरत है। बेटा, गरीब की दी हुई कोई भी चीज बेकार नहीं होती। एक ना एक दिन वो काम जरूर आती है। अच्छा, तुम उपहार समझकर रख लेना। किशोरीलाल उस बूढ़े पति पत्नी को राजमा चावल देने लगा। तभी वहां पर ठेला लगाकर खड़ा हुआ राजू बोला, अरे बेवकूफ, ऐसे तो तू कभी भी मोहनदास का कर्जा नहीं चुका पाएगा। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तेरी कुछ समझ में नहीं आया। राजू भैया, मैं जिसे चाहे मुफ्त में खाना खिलाऊं, ये मेरी मर्जी है। इतना कहकर किशोरीलाल उस बूढ़े पति पत्नी को और राजमा चावल डालकर देने लगा। देखते ही देखते वो बूढ़े पति पत्नी किशोरीलाल के सारे राजमा चावल खा गए। उसके ठेले पर अब कुछ भी नहीं बचा था। किशोरीलाल उदास होकर चुपचाप अपने घर चला गया। क्या हुआ? आज दोपहर में ही कैसे चले आए? कहीं आज भी सारे राजमा चावल मुफ्त में तो नहीं बांट आए? मैं बहुत थक गया हूं। मुझसे अभी बात मत करो उर्मिला। तुमसे नहीं तो फिर और किससे बात करूं? अपना सर दीवारों पर मारूं क्या? मेरी तो सोच सोच के ही हालत खराब हो रही है कि कुछ दिनों के बाद क्या होगा। वैसे तो तुम कभी शाम से पहले घर नहीं आते। आज क्या हुआ? किशोरीलाल ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? तुमने तो बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी। अरे, उन दोनों को सारे राजमा चावल खिलाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा था कि वो 2 या 3 से ज्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन उन्होंने तो देखते ही देखते पूरा ठेला साफ कर दिया। जरा मुझे भी तो दिखाओ, आखिर उन दोनों ने कौन से मिट्टी के कंकड़ दे दिए हैं जिसके लिए तुम आज सारे राजमा चावल उन पर लुटाकर आ गए। वहां पर खड़े लोग तुम्हारा मजाक गलत नहीं उड़ा रहे थे। भला कोई मिट्टी के कंकड़ के बदले राजमा चावल खिलाता है क्या? उर्मिला, मैंने उन कंकड़ के बदले उन्हें राजमा चावल नहीं खिलाए। वो दोनों सच में बहुत भूखे थे। मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उन्हें खाना खिलाया। किशोरीलाल ने उदास मन से वह पोटली अपनी पत्नी को दे दी और पोटली में कंकड़ देखकर उर्मिला गुस्से से चीखते हुए बोली, हे राम, अब इन कंकड़ का क्या करूं? लगता है तुम्हारी किस्मत में मोहनदास के हाथों चप्पल खाना ही लिखा है। अगर भगवान ने मेरी किस्मत में गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती ही लिखी है, तो उसे कोई नहीं बदल सकता। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब सरपंच ने पंचायत बिठाने का वादा किया था। हाँ तो किशोरीलाल, तू पैसे लेकर आया है या मोहनदास से चप्पल खाने को तैयार है? ऐसा मत कीजिए सरपंच जी, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। क्या हुआ? उस दिन तो तू बड़ा मुंह चला रहा था। अब मार खाने की नौबत आई तो अब इज्जत की दुहाई दे रहा है। बड़ा शौक है तुझे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने का। सरपंच की बात सुनकर मोहनदास किशोरीलाल को चप्पलों से मारने ही वाला था
कि तभी वहां पर किशोरी लाल की पत्नी उर्मिला आ गई। खबरदार, जो मेरे पति को किसी ने हाथ भी लगाया तो। तेरे पति ने इस मोहनदास से कर्जा लिया था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे आदेश को चुनौती दे। उर्मिला ने मोहनदास के पैसे उसके मुंह पर मार दिए। ये लो अपने पैसे और मेरे पति को जाने दो। सब उर्मिला के तरफ चौंक कर देखने लगे। किशोरी लाल को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी पत्नी ने पैसों का इंतजाम किया कैसे। जब किशोरी लाल और उर्मिला घर आ गए तो किशोरी लाल ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आई? आज जब तुम्हें मोहनदास और उसके आदमी पकड़कर ले गए थे तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। अचानक मुझे वो कंकड़ वाली पोटली याद आ गई जो उस बूढ़े पति पत्नी ने तुम्हें दी थी। मैंने गुस्से में वो पोटली बाहर फेंकने के लिए निकाली, मगर जैसे ही मैं उस पोटली में से कंकड़ फेंकने लगी तो उसमें से कंकड़ नहीं बल्कि बेशकीमती हीरे निकले। मैं तुरंत ही एक हीरा गिरवी रखकर पैसे ले आई और उस मोहनदास के मुंह पर मार दिए। उर्मिला की बात सुनकर किशोरी लाल हैरान होकर बोला, इसका मतलब है कि वो बूढ़े पति पत्नी कोई मायावी लोग थे जो मेरी मदद करने आए थे। किशोरी लाल ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उर्मिला उन हीरों को देखने में खोई हुई थी। किशोरी लाल ने जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर वही बूढ़े पति पत्नी थे। वो किशोरी लाल की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। आप दोनों कौन हैं? हम दोनों देवता हैं। उस दिन जब तुम परेशान होकर भगवान से बातें कर रहे थे तब हम दोनों ने तुम्हारी बातें सुन ली थीं और हमें लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं आप दोनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? अगर तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इन हीरो को बेचने के बाद तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे, लेकिन कभी भी गरीबों को खाना खिलाना मत भूलना, चाहे कितनी भी परेशानियां हों। बस याद रखना कि भगवान उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद करता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। इतना कहकर वो दोनों पति पत्नी गायब हो गए। उस दिन के बाद से किशोरी लाल बहुत अमीर हो गया, लेकिन उसने कभी भी गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाना नहीं छोड़ा।